तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? चेक फॉर कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस ऑफ द सबस्पेस P equal to x y z belongs to R cube such that x square plus y square plus z square equal to 1 और साथ ही साथ x square plus y square not equal to 0। तो आपको ये जो सेट दिया गया है P जो सबस्पेस R क्यूब का, आपको चेक करना है कि क्या ये कॉम्पैक्ट है कि क्या ये कनेक्टेड है। पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये P जो है वो दिखता कैसा है। जब आप ये आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है 90% प्रॉब्लम या कह सकते हैं आपने आधा गेम जीत लिया, उसके बाद प्रॉब्लम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं P पहले दिखता कैसा है। P क्या है? x y z belongs to R cube such that x square plus y square plus z square equal to 1 और साथ ही साथ x square plus y square should not be equal to 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्फीयर है x square plus y square plus z square equal to 1, इसमें ऐसे पॉइंट जिसके लिए कि x square plus y square equal to 0 है उसे रिमूव कर दीजिए, तो जो आपका बन कर आएगा सेट वही हमारा P है। ठीक है, तो अगर हम इसे ये S को अगर हम ये लिखें, S इज मान लीजिए कि हमारी ये स्फीयर x y z belongs to R cube such that x square plus y square plus z square equal to 1। तो हमें P पाने के लिए हमें S से वो पॉइंट्स रिमूव करने पड़ेंगे जिनके के लिए x square plus y square क्या है? 0 हो रहा है। तो x square plus y square equal to 0, यहां से आपको एक चीज मिलती है, x equal to 0 और y equal to 0, राइट? तो अगर हम यहां पे x equal to 0 y equal to 0 पुट करेंगे तो z equal to क्या मिलेगा आपको? प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेट S में वो सारे पॉइंट्स जिसके लिए कि x square plus y square equal to 0 हो रहा है, ऐसे सिर्फ दो पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है? x y z 0 0 1 एंड 0 0 माइनस 1। मतलब एक पॉइंट अगर हम इसे कहते हैं R1 which is equal to you can say 0 0 1 एंड R2 ले लेते हैं 0 0 माइनस 1। तो आप कह सकते हैं कि सेट P हमारा कैसा सेट है? सेट P हमारा स्फीयर है, लेकिन इसमें से आपने दो पॉइंट्स हटा दिया है। एक तो ये पॉइंट है R1 और एक पॉइंट है R2। मतलब इस स्फीयर में से अगर हम R1 और R2 हटा दें तो ये आपका बन जाएगा P। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका P क्या है? आपका एक स्फीयर है जिसमें से ये दो पॉइंट 0 0 1 और 0 0 माइनस 1 रिमूव कर दिया गया है। अगर आप थोड़ी सी इसकी ज्योमेट्री देखें, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मान लीजिए स्फीयर आपका क्या है? अर्थ है। ठीक है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप देखे होंगे, समझते भी होंगे आप थोड़ा बहुत, तो आप समझ सकते हैं कि इसको आप R1 को अर्थ का नॉर्थ पोल मान सकते हैं और R2 को अर्थ का साउथ पोल मान सकते हैं। या आप कह सकते हैं जो आपका स्फीयर है उसके नॉर्थ पोल जिसका कोऑर्डिनेट है R1, साउथ पोल का कोऑर्डिनेट है R2, उससे रिमूव कर दिया गया है। तो जो बचा हुआ है वही हमारा क्या है? P है। अब ये देखना इसका आसान हो जाएगा कि ये कॉम्पैक्ट है कि ये कहते हैं कनेक्टेड है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कनेक्टेडनेस देखते हैं। तो आप समझ गए आपका P क्या है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि P हमारा क्या है? S माइनस R1 R2। S में से हमारे इन दो पॉइंट्स को, स्फीयर में से इन दो पॉइंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हटा दीजिए तो हमारा P बनेगा। अब आप अगर ज्योमेट्री में देखिए इसकी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है आपका? ये जो स्फीयर है, ठीक है, इसके ये दो पॉइंट्स अगर हम रिमूव कर दें, स्टिल दिस इज पाथ कनेक्टेड, है ना? ये पाथ कनेक्टेड रहेगा। क्यों? अगर आपको देखिए कोई भी दो पॉइंट यहां उठा लीजिए, कोई भी P Q दो पॉइंट उठा लीजिए, आप P से Q तक ट्रैवल कर सकते हैं बिना आप जगह छोड़े। मतलब आप P से Q तक आपको पाथ मिल जाएगा P और Q को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टेडनेस की बात है कि कनेक्टेड है कि नहीं। इनफैक्ट दिस सेट इज पाथ कनेक्टेड। ठीक है, ये तो बात इसकी हो गई। ठीक है, अब बात आती है कॉम्पैक्टनेस की। तो आपको पता है Rn का कोई सबसेट जो है वो कॉम्पैक्ट कब होता है? हाइंड-बोरेल थ्योरम का अगर हम इस्तेमाल करें तो Rn के सबसेट को कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज भी होना पड़ेगा और बाउंडेड भी होना पड़ेगा। तो Rn में हम कहते हैं हाँ, तब वो सबसेट जो है वो कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो बाउंडेडनेस की बात तो यहाँ पे नहीं है, लोड है नहीं वहां पे। क्लोज की बात करते हैं। अब आपको ये देखना है क्या ये जो P है, क्या ये R क्यूब में ये क्लोज्ड है कि नहीं। तो फॉर अ मोमेंट जस्ट थिंक, और क्लोज्ड है तो कोई बात ही नहीं है, क्लोज नहीं है तो हम कह सकते हैं इट्स नॉट कॉम्पैक्ट। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तब तक इसे हम क्लियर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि P जो है पाथ कनेक्टेड है और आपको पता है कि एवरी पाथ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, सो ऑफ कोर्स योर P इज कनेक्टेड आल्सो। ठीक है, कॉम्पैक्टनेस की बात करते हैं हम, क्लोज बाउंडेडनेस की बात करते हैं। तो हम क्लोजनेस चेक करते हैं यहाँ पे।
आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका P है वो क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। मैं अपना एक अप्रोच बताता हूं आपको, आपके पास कोई दूसरा अप्रोच भी हो ये शो करने का कि ये P जो है ये क्लोज नहीं है, तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे देखूंगा, हो सकता है आपने कोई नया तरीका हमें बताया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। इसी चीज को हम वैलिड करेंगे, ठीक। आप देखिए एक पॉइंट्स हम इस सेट पे लाई करने वाला पॉइंट्स बनाते हैं, ऐसे पॉइंट्स देखिए ये कंस्ट्रक्ट किया है मैंने, आप भी चाहे तो कहते हैं कोई दूसरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो P क्लोज नहीं है, इसे शो करने के लिए हम ये दिखा सकते हैं कि हम इस सेट पे लाई करने वाले एक पॉइंट्स बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं। कैसे पॉइंट्स? जैसे रूट t 2 - 2 upon t, रूट t 2 - t upon 2 1 - t, ठीक है, ये पूरा रूट है, ठीक। आप देखिएगा दिस बिलोंग्स टू P, आप वेरीफाई कर सकते हैं, x² + y² + z² = 1 आएगा और ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस बिलोंग्स टू P, ओके। बट आप देखिएगा अगर आप यहाँ पे t टेंडिंग टू 0 करते हैं आप, तो ये क्या बन जाएगा? t टेंड्स टू 0 ये बन जाएगा 0, t टेंड्स टू 0 ये भी बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। लेकिन अभी आपने देखा है सेट P में ये पॉइंट लाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि P क्लोज नहीं है, क्योंकि आपको पता है if P is closed then it should contain all of its limit points। तो हमने ये दिखाया कि such points are there in P, but you can see limiting case अगर हम लेते हैं t tends to 0 करते हैं तो 0 0 1 आ जाता है, राइट। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो जो कि आपका P में नहीं है, क्योंकि P में ये पॉइंट्स हमने रिमूव कर रखा है। तो ये कंस्ट्रक्शन किया है हमने। आप चाहे तो कोई दूसरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या कुछ दूसरी तरीके से, अगर आपके पास आइडिया है ये शो करने का कि P क्लोज नहीं है, तो काइंडली शेयर विद अस, ठीक है। आई विल बी ग्लैड टू सी दैट, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि P क्लोज नहीं है, P क्लोज नहीं है तो P इज नॉट कॉम्पैक्ट, तो आपका अगला आंसर होगा नॉट कॉम्पैक्ट। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि ये जो आपको P सबसेट दिया गया हुआ था वो क्या है? वो कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड इनफैक्ट है, तो कनेक्टेड तो होगा ही, बट कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि क्लोज्ड नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई कंफ्यूजन है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन। आप लिखिए, कोई भी क्वेरीज है आप पूछिए, आई विल डू माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट।